Welcome to the e-learning classes of Sant Michael's Academy. As you know, my name is Nishant Kumar, and we are discussing the physics of class 11. Okay, this is unit 2, and this is motion in unit 2. Motion in a straight line. Chapter is motion in a straight line. And this is video number 1 of this chapter. Okay. First of all, in this video we are going to discuss about what is distance. What is distance? The length of the path. The length of the path is known as distance. Means the length of the path covered by the body. The length of the path. पाथ का जो लेंथ होता है ना बाबू, जो बॉडी के द्वारा कवर किया गया जो पाथ, जो रास्ते पे बॉडी ने जितने लेंथ कवर किया, उसी को हम लोग क्या कहते थे? लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी is known as distance. And what is displacement, babu? What is displacement, babu? The distance between initial point. The distance between initial point and final point. Between initial point and final point is known as displacement. नहीं समझ में आया होगा बाबू? Is known as displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? सेम होता है. तो इन दोनों का एसआई यूनिट जो होता है बाबू वह होता है मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बाबू एल. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका एल होगा, क्योंकि दोनों एक प्रकार का लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है, तो इसका एल हो जाएगा. और इसको लिखते हैं बाबू m0 l t. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आया, रफ कर रहे हैं, समझा रहे हैं. देखिए बाबू, अब इफ बॉडी, अगर कोई बॉडी ए से बी गया और बी से कहां गया बाबू? सी. कोई बॉडी कहां से स्टार्ट किया मूव करना? ए से कहां गया? बी. और बी से कहां गया बाबू? सी. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है बाबू? ए. और फाइनल पॉइंट क्या है बाबू? बी, सी. तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ठीक है. तो अगर ऐसे कोई बॉडी गया, जिगजैग गया, तब भी क्या होगा? यह हो गया इसका फाइनल पॉइंट और यहां से यह हो गया इनिशियल पॉइंट. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग बाबू? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ठीक है. तो एक इस दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वाई डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होगा एक फिक्स डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू? एक फिक्स डायरेक्शन में होता है. वो डायरेक्शन कहां से किधर, कहां से कहां होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है. ठीक है. तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कभी भी खींचेंगे, डिस्टेंस किधर भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज का ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट. तो आप ये भी बात देख लिए. और एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और मान लीजिए कि एक सर्कुलर मोशन में ए से चला
ए से मूव किया और फिर वो कहाँ आ गए बाबू, ए पर। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया, ए। तो इन दोनों के बीच में इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बट डिस्टेंस नहीं 0 हो सकता। डिस्टेंस तो ये पूरा उसका सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, तो देखिए एक सर्कुलर मोशन किया बाबू कोई बॉडी, और जिस पॉइंट से चलना शुरू किया सर्कुलर मोशन में उसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ए, और फाइनल पॉइंट पे इसका क्या हो जाएगा, ए। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 नहीं होगा। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू, इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल मींस 2 पाई r। और अगर हाफ, अगर ये सर्कुलर मोशन में अगर हाफ रिवॉल्यूशन करता है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा सर्कमफेरेंस का आधा मींस पाई r हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस मींस इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन में 2r हो जाएगा, अगर हाफ रिवॉल्यूशन करता है। और अगर फुल रिवॉल्यूशन करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है डिस्टेंस क्या हो सकता है, कोई भी बॉडी का डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता, 0 हो सकता है। ठीक है, एक और बात देखते हैं, डिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ द पाथ पर डिपेंड करता है। बट डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका कुछ डिफरेंस देखते हैं डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस देखते हैं। डिस्टेंस, एक तो हमारा डिफिनीशन से ही हो गया कि यह लेंथ ऑफ द पाथ होता है, और ये क्या होता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू मेरा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ द पाथ, या स्केलर होता है क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में लेंथ हो सकता है। बट यह क्या होता है बाबू, वेक्टर होता है, क्योंकि इसका हमेशा जब भी देखते हैं इसका डायरेक्शन चांस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो इट इज वेक्टर। डिस्टेंस बाबू ऑलवेज क्या होता है बाबू, ऑलवेज डिस्टेंस क्या होता है बाबू, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बाबू, पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव है और जीरो, पॉजिटिव हो सकता है और या जीरो भी हो सकता है। बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है बाबू, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द पाथ। और लेकिन आप बाबू डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है बाबू, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। Displacement depends upon the initial, displacement depend upon initial point and final point, पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और ठीक है, फोर्थ पॉइंट होता है बाबू, डिस्टेंस हमेशा किसी भी बॉडी का ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, शॉर्टेस्ट रूट होता है। तो distance is always greater than displacement, or displacement is
ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल वाला केस अभी हम आपको समझाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल बाबू कब होता है, तो जब बाबू मोशन कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में करेगा। जैसे मोशन बाबू कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में करेगा, कोई बॉडी बाबू मोशन स्ट्रेट लाइन में किया, जैसे कोई बॉडी ए टू बी गया 3 किलोमीटर फॉर एन एग्जाम्पल, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया 3 किलोमीटर, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी क्या, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया 3 किलोमीटर। तो व्हेन, एक टर्मिनोलॉजी लिख लीजिएगा, व्हेन बॉडी मूव्स इन straight line, then its distance and displacement are equal. ओके, समझ में आ गया बाबू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।